सन्नाटा काटता हुआ एक तीखी चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो गए। चीख एक पुराने महल से आ रही थी, जो शहर से थोड़ा दूर स्थित था। यह महल अपनी भयानक कहानियों के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि इस महल में एक भूत रहता है, जो रात को लोगों को डराता है। चीख सुनकर आसपास के लोग सहम गए। कोई भी महल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, लाइक और बेल को दबाना ना भूलें। लेकिन एक नौजवान, जिसका नाम अजय था, महल की तरफ जाने का फैसला किया। अजय को भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो ये जानना चाहता था कि चीख किसने लगाई थी। अजय महल के पास पहुंचा और अंदर घुस गया। महल अंधेरा और भयानक था। हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं। अजय को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो डरा नहीं। वो आगे बढ़ता गया। अजय एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीच में एक मेज रखी थी। मेज पर 2 मोमबत्तियां जल रही थीं। मोमबत्तियों की रोशनी में अजय ने देखा कि मेज पर एक किताब रखी है। किताब का नाम था रात की चीख। अजय ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में एक भूत की कहानी लिखी थी। कहा जाता था कि यह भूत एक महिला का है, जिसकी इस महल में हत्या कर दी गई थी। भूत हर रात चीखकर लोगों को डराता है। अजय ने किताब पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। वह मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अजय ने किताब बंद की और महल से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। अजय ने कोशिश की कि दरवाजा खोले, लेकिन वह नहीं खुला। अजय फंस गया था। अजय ने महल के चारों तरफ देखा। उसने देखा कि सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। वह अकेला था। अचानक अजय ने एक आवाज सुनी। आवाज कह रही थी, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। अजय डर गया। वह हॉल के बीच में खड़ा हो गया और उसने आवाज को चुनौती दी, आओ सामने। अचानक हॉल के बीच में एक धुआं उठने लगा। धुएं में से एक महिला का आकार निकलने लगा। महिला का चेहरा डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। अजय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो महिला उसके सामने खड़ी थी। महिला ने अजय को घूरकर देखा और कहा, तुमने मेरी किताब पढ़ी, अब तुम्हें इसके लिए सजा भुगतनी होगी। महिला ने अपना हाथ बढ़ाया और अजय की गर्दन पकड़ ली। अजय ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन महिला की पकड़ बहुत मजबूत थी। अजय को लगा कि वह मर जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से मदद की गुहार लगाई। अचानक महिला ने अजय को छोड़ दिया और पीछे हट गई। अजय ने देखा कि एक सुनहरी रोशनी हॉल में घुस रही है। रोशनी में एक देवी का आकार दिखाई दिया। देवी ने महिला को देखा और कहा, इस लड़के को छोड़ दो। महिला ने देवी को देखा और कहा, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। वह मेरी किताब पढ़कर मेरा अपमान किया है। देवी ने कहा, किसी की किताब पढ़ना कोई अपराध नहीं है। तुम उसे इसलिए डरा रही हो क्योंकि तुम डरपोक हो। महिला ने कहा, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं इस महल की रानी हूँ। देवी ने कहा, तुम अब इस महल की रानी नहीं हो, तुम एक भूत हो। तुम्हें इस महल में सदा के लिए रहना होगा। महिला ने देवी को देखा और कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। महिला ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके देवी को दूर भगा दिया। फिर वह अजय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। अजय ने देवी की बातें सुन ली थी। उसने समझा कि महिला एक भूत है। उसने हिम्मत करके महिला का सामना किया।
अजय ने महिला को कहा, तुम एक भूत हो, तुम मुझे नहीं डरा सकती। महिला ने अजय को घूरकर देखा और कहा, तुम गलत हो, मैं तुम्हें डराने वाली हूँ। महिला ने अपना हाथ बढ़ाया और अजय को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अजय ने अपना हाथ बढ़ाया और महिला के हाथ को पकड़ लिया। अजय ने महिला की आंखों में देखा और कहा, तुम अब डरपोक नहीं हो, तुम एक मजबूत आत्मा हो, तुम इस महल से बाहर निकल सकती हो। महिला ने अजय की आंखों में देखा और उसकी बात मान ली। उसने अजय का हाथ छोड़ दिया और हवा में उड़ गई। अजय ने देखा कि महिला महल से बाहर निकल गई है। वह भी महल से बाहर निकल गया। अजय ने देखा कि सुबह हो गई है। वह महल के बाहर खड़ा था। उसे बहुत खुशी हुई कि वह बच गया था। अजय ने महल को पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा जो मैंने यहाँ देखा है। अजय ने महल से दूर जाने का फैसला किया। वो शहर वापस गया और अपनी जिंदगी जीने लगा, लेकिन वह भूल नहीं पाया कि उसने महल में क्या देखा था। वो अक्सर उस महिला के बारे में सोचता था। वह जानता था कि वो एक मजबूत आत्मा थी जो डर से मुक्त हो गई थी। अंत। अजय ने महल से दूर जाने के बाद भी उस महिला को नहीं भूला। वो अक्सर उस महिला के बारे में सोचता था। वह जानता था कि वो एक मजबूत आत्मा थी जो डर से मुक्त हो गई थी। एक दिन अजय को एक पत्र मिला। पत्र उस महिला से था। पत्र में महिला ने अजय को धन्यवाद दिया था। उसने कहा था कि अजय की वजह से वो डर से मुक्त हो सकी थी। अजय को पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई। वो समझ गया था कि उसने एक अच्छी बात की थी। वो महिला की मदद करके खुश था। अजय ने पत्र को संभाल कर रखा। वो हमेशा उस महिला को याद रखेगा। वो हमेशा उस महिला की मदद के लिए आभारी रहेगा।